नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का घालमेल कितना ज्यादा है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर जो साहब बैठे हुए हैं वो गोरखनाथ के पीठाधीश्वर भी हैं, पीठाधीश भी हैं। यानी एक धार्मिक व्यक्ति गोरखपुर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। धार्मिक तो सभी हैं, धार्मिक तो जो पूजा करता है सभी धार्मिक होता है, लेकिन एक पीठ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का घालमेल तो होना ही है। अब जो नया शुरू हुआ है, नया तमाशा वहां पर शुरू हुआ है, खास तौर पर जो पिछली घटना हुई थी जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद को जाने नहीं दिया गया था स्नान करने के लिए माघ मेला में। उसके बाद जो उनके बटुक हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथ बदतमीजियां हुई। आरोप है कि शिखा, यानी कि हमारी भाषा में चुरकी कहते हैं, वो खींची गई, बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया। ये सारा कुछ बाहर आया और उसके बाद से शंकराचार्य के बयान लगातार आने शुरू हुए। काल नेमी तक कहा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को। यह सवाल भी उठा दिया कि आप योगी कैसे हो सकते हैं जब आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वैसे यह सवाल तो सही है। योगी का मतलब वो होता है जो मोह माया छोड़ दे। पूरा आप भारतीय इतिहास देख लीजिए, कोई योगी, कोई साधु आपको गद्दी पर बैठने वाला नहीं मिलेगा। राजगुरु हो सकता है, सलाहकार हो सकता है राजा का, लेकिन उसका मुख्य काम पूजा पाठ, शिक्षा, यही सब होता था। लेकिन कलयुग का समय है, सब बदल गया है, तो कोई कुछ भी हो सकता है। चिन्मयानंद और कौन कौन इतने सारे स्वामी और योगी और साधु चुनाव लड़ चुके हैं और इतने सारे लोग खुद को बाबा कहलवा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अब यह सब कहना बेकार की बात हो गई है। तो शंकराचार्य जो है अविमुक्तेश्वरानंद लगातार हमलावर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, लगातार हमला करते रहे हैं और लखनऊ तक मार्च वार्च निकालने की बात भी हो रही थी। कई सारे लोगों ने कई सारी थ्योरी चला दी। कुछ लोगों का कहना है कि अमित शाह और सेंटर के जो लीडर हैं उनका सपोर्ट है अविमुक्तेश्वरानंद को किसी तरह से योगी को गद्दी से हटाना है। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। अब देखिए, जिन थ्योरीज के बारे में मैं जानता नहीं, जिसका कोई सोर्स मेरे पास नहीं है, उस पर कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से जनता हटा सकती है, बाकी किसी के लिए हटाना बहुत मुश्किल काम है। वो इतने सीधे साधे शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि उनसे कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली चले आइए और वो चले आएंगे। दिल्ली वो तभी आएंगे जब उनको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और अब मेरा नंबर लग सकता है। वो योगी कम और राजनेता ज्यादा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने पिछले लंबे समय से की है, अपनी जगह बहुत मजबूत कर ली है और फिलहाल हटाया नहीं जा सकता। तो ये तो अंदेशा था कि कुछ न कुछ होगा अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, लेकिन जो हुआ है उसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। उनके ऊपर आरोप लगा है दो बच्चों से दुराचार करने का, दो छोटे बच्चों से दुराचार करने का आरोप लगा है और कोर्ट ने बाकायदा आदेश कर दिया है कि पोक्सो के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब देखिए, पोक्सो एक ऐसी धारा है कि 6 महीने तो जमानत नहीं मिलती और उसके बाद भी मुश्किलात बहुत सारी होती हैं, बदनामी तो होती ही है। किसी शंकराचार्य के खिलाफ अगर यह हो जाए कि उसने बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया है तो कितनी बदनामी होगी, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि जिस आदमी ने यह सारा का सारा उनके खिलाफ आरोप लगाया है, पुलिस में गया है, उसका नाम है आशुतोष पांडे। अब आजकल हर आदमी महाराज है, तो आप कह लीजिए उनका नाम है आशुतोष महाराज। ये राम भद्राचार्य के चेले हैं। राम भद्राचार्य कौन? वही जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनके पास आंखें नहीं हैं और जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एकदम पक्के वाले संत हैं। वही हैं जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठाया था कि ये शंकराचार्य नहीं है, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया था कि अगर वैदिक धर्म के हिसाब से माने, सनातन धर्म के हिसाब से माने, तो जिसका अंग भंग हो चुका है, जो विकलांग है, वो सन्यास नहीं ले सकता। तो राम भद्राचार्य, जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, जो दृष्टिहीन है, वो साधु सन्यासी कैसे हो सकते हैं? राम भद्राचार्य का बहुत क्लियर इतिहास है, उनको ज्ञानपीठ सम्मान मिल चुका है, लेकिन जाति के मसले पर भयानक जातिवादी बयान, मतलब ब्राह्मणों में भी फला जातियां श्रेष्ठ हैं और फला जातियां नीच हैं, ये वो कह चुके हैं। जिस
जाति से मैं आता हूं उसको भी वो नीच कह चुके हैं। खैर वो कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं अपनी जाति से खुद को ऊंच समझता हूं ना नीच समझता हूं। मेरा तो बहुत साफ मानना है कि इस दुनिया में आदमी जो करता है, जो बोलता है, वही उसकी जाति है। उसी से उसको अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा। बाकी कौन किस जाति में पैदा हुआ इस बात पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, उनको एक खबर दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश की ही खबर है। एक बच्ची को एक 40 साल की टीचर ने इसलिए मारा पीटा क्योंकि उस बच्ची ने पाखाना साफ करने से, टॉयलेट साफ करने से और झाड़ू लगाने से मना कर दिया था। क्यों कहा जा रहा था? क्या किसी ब्राह्मण ठाकुर की लड़की को, किसी और जाति की तथाकथित ऊंची जाति की लड़की को या लड़के को पाखाना साफ करने के लिए स्कूल में कहा जाएगा? लेकिन चूंकि वो दलित लड़की थी इसलिए उसे ये सब कुछ कहा गया। उसने कहा कि मेरे पिताजी ने इस तरह का काम करने से मना किया है। जाहिर है बाप जब अपनी बिटिया को पढ़ा रहा है तो पाखाना साफ करने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है कि बच्ची पढ़ लिख कर स्वाभिमान से जी सके। तो जब वो सब कुछ मैंने देखा, जो न्यूज देखा, तो मुझे यही लगा कि जातिवाद सिर्फ उनको दिखाई नहीं देता है जिनको जातिवाद का फायदा होता है। खैर हम मुद्दे पर वापस आते हैं। तो राम भद्राचार्य जी हैं, उनके बारे में मैं बिना पलक झपकाए कह सकता हूं कि वो शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। सारे बयान उनके भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के पक्ष में आते हैं, आदित्यनाथ के पक्ष में आते हैं और राम भद्राचार्य को इसीलिए सम्मान भी मिलता है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस कराया है राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडे यानी कि आशुतोष महाराज ने। अब ये जो आशुतोष महाराज हैं उनका अपना एक इतिहास है। शामली के कांधला थाने में पुलिस की जो दीवार पे लिखा रहता है ना हिस्ट्री शीटर्स का नाम, उसमें इनका नाम दर्ज है। हिस्ट्री शीटर नंबर 76A के रूप में आशुतोष पांडे का नाम दर्ज है। इतने संत आदमी हैं कि इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 21 केस दर्ज हैं। इन 21 केसों में कौन कौन से मामले हैं आप देखिए। एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार का मामला है, गैंगस्टर एक्ट में इनका केस दर्ज है, आईटी एक्ट के तहत इनका केस दर्ज है, धोखाधड़ी का केस दर्ज है, मारपीट का, रेप और धमकी देने जैसे मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर में चार्जशीट लगा दी गई है। टोटल 12वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद मंदिर में बैठने लगे, राम भद्राचार्य के साथ आ गए और आशुतोष पांडे से आशुतोष महाराज बन गए। ये इनकी कहानी है। तो जोड़ना मुश्किल काम नहीं है। राम भद्राचार्य यानी सरकार के बिल्कुल करीबी, राम भद्राचार्य यानी सरकार के समर्थक, राम भद्राचार्य यानी माघ मेला में सारा तमाशा होने के बावजूद ये शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहे थे, जबकि तीनों शंकराचार्यों ने बयान देकर यह बात कही कि वो शंकराचार्य हैं। और इनका एक चेला जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केस हैं, और क्रिमिनल केस हैं ये कोई मठ में संपत्ति का विवाद नहीं है, ये शुद्ध क्रिमिनल केसेस हैं। मारपीट, रेप, गुंडागर्दी, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, हर तरह का एक्ट जो किसी गुंडे पर होता है वो आशुतोष महाराज पर है। और वो केस दर्ज कराता है अविमुक्तेश्वरानंद पर। और अगर उस केस को आप देखेंगे, उस केस की फाइल देखेंगे और पॉइंटर्स देखेंगे, तो यही समझ में नहीं आता है कि जिन 2 बच्चों के हवाले से आरोप लगाया गया वो बच्चे उनके संपर्क में कैसे आए थे। और शंकराचार्य वो आज बने हैं, कुछ साल पहले बने हैं, उनका इतिहास पुराना है। बहुत लंबे समय से वो इस क्षेत्र में है, संन्यास के क्षेत्र में है, और कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। किसी तरह का कोई आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर नहीं लगा। अचानक से वो बच्चों का शोषण करने लगे और बच्चों ने भी जाकर ये आशुतोष महाराज को बताया, जो खुद हिस्ट्री शीटर है और राम भद्राचार्य का शिष्य है, जो सरकार के एकदम आंख मूंद कर, अब उनकी आंख तो खैर वो दैव कृपा से मुंदी ही हुई है, वो आंख मूंद कर जो सरकार का समर्थन करते हैं, उनका शिष्य अगर अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगा रहा है तो यह अंदाज लगा पाना कोई मुश्किल काम नहीं कि इशारा कहां से मिला होगा। अच्छा, खेल भी बड़ा मजेदार है। एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि लिखने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता, हर कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता, और दूसरी तरफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक, वो जाकर उनके सामने हाथ झुकाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खेल चल रहा है।
अब देखिए क्या चल रहा है, क्या होगा, कोर्ट में मामला जाएगा। अब मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों न्याय मिलेगा। वो सब कुछ ठीक है। असल बात यह है कि धर्म जिस तरह से राजनीति का हिस्सा बन गया है और सब लोग राजनीति कर रहे हैं। सब लोग, चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे मुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, सब के सब राजनीति कर रहे हैं। और धर्म कभी सड़क पर इस तरह से नहीं आया था, धर्म कभी इतना वोकल नहीं हुआ था जितना पिछले दिनों हो गया है। सबको धर्म बेचना है और राजनीति करनी है। यह असल में हिंदू धर्म के लिए बहुत घातक है। असल में हिंदू धर्म की पूरी परंपराओं के लिए भी घातक है। ये सारे के सारे लोग, चाहे मुक्तेश्वरानंद हो, चाहे राम भद्राचार्य हो या बाकी हो, जाति के सवाल पे सवाल पूछ लीजिए, ये सब लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। यूजीसी आता है, इन सब लोगों को बुरा लगता है। ये सब लोग ब्राह्मणों के विशेषाधिकार के समर्थक हैं। कोई क्रांतिकारी नहीं है, यह बात मैं बहुत क्लियर कह दूं। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल चुके थे। हिंदू धर्म से एकदम निकाल दिया था। पता नहीं ये अधिकार इनको किसने दे दिया। लेकिन सब राजनीति है, स्वार्थ कहीं ना कहीं अटके हैं, सब खेल खेल रहे हैं। और इन सब के बीच में अगर वाकई किसी का नुकसान हो रहा है तो उन लोगों का हो रहा है जो परंपरा के आधार पर हिंदू धर्म का पालन करते रहे हैं और जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साधु संत समाज को कुछ बेहतर दें। मेरा तो ये साफ मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।